ओके एवरीवन, टुमारो विल बी अ वेरी स्पेशल डे इन द मार्केट। कल है 1 जनवरी 2025। तो नया साल का शुरुआत होने वाला है। आप सबको एडवांस पे हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, आपको और आपके फैमिली को। आई होप आपका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहे। ट्रेडिंग करियर में आप बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। न्यू ईयर के दिन पे हम मार्केट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सबसे कौन सा लेवल्स हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। निफ्टी में हम ये चीज़ देखेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, अच्छा, कल है मार्केट का जो 1 जनवरी का दिन होता है। अब नॉर्मली ईयर के स्टार्टिंग में ना मार्केट ट्राई करता है थोड़ा सा, इन द सेंस ऑफ जो वॉल्यूम रहता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा हल्का रहता है। उतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे ट्रेड नहीं होता है, बिकॉज 1 जनवरी आप कोई भी मतलब आप कोई भी कम्युनिटी से हो जाओ ना, क्यों ना हो जाए, 1 जनवरी विल ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड। तो काइंड ऑफ वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है। अब लास्ट डे एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला चीज़, 23,400 के आजू बाजू से 370 380। मार्केट यहाँ तक आया नहीं, उससे पहले थोड़ा सा भागा है। उससे पहले क्यों भागा है? एक तो 23,500 का एक थोड़ा सा पेस वाई नंबर था, ये एरिया के आसपास आया, थोड़ा सा छोटा सा एक रिएक्शन हमें देखने को मिला है। इन द लगभग लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग 170 पॉइंट्स का रिएक्शन हमें देखने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से फिर से घूम जाएगा। मेरी बात समझिए। पोजिशनल के लिए जो लेवल है, पोजिशनल के लिए जो लेवल है वो यही से होने वाला है। जब भी पोजिशनल का लेवल के बारे में हम देखेंगे, पोजिशनल अगर हमें देखना है तो मैं 23,370 के आजू बाजू से ही पोजिशनल देखने वाला हूँ। अच्छा, उससे पहले अगर मार्केट भागता है तो मैं पोजिशनल नहीं देखूंगा। मैं डेली बेसिस पे ट्रेड जो जैसा चलता है वैसा हम चलने देंगे। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो सेल ऑन राइज किया जा सकता है। पीटीसी से ये वाला एक ट्रेड अच्छा खासा पंच हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है। बिल्कुल हेल्दी स्टॉप लॉस, बिल्कुल हेल्दी और जेन्युइन स्टॉप लॉस। अगर इस तरह का स्टॉप लॉस आप नहीं ले पाएंगे तो ट्रेडिंग मतलब वैसा मत सोचिए कि हर रोज प्रॉफिट होने वाला है। हेल्दी स्टॉप लॉस है, जेन्युइन स्टॉप लॉस है, एब्सोल्युटली जेन्युइन है। तो यहाँ पे सोचने की बात है ही नहीं, बिल्कुल पार्ट ऑफ गेम है। तो यहाँ से जितने भी लोग शॉर्ट किए थे, आप लोगों के पास जो भी लॉजिक था बिल्कुल अच्छा लॉजिक ही था। यहाँ से शॉर्ट बिल्कुल बनता है और यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस जाता है। ठीक है, अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए सिंपल सी बात हो जाएगा। जस्ट मिनट। कल के लिए कैसे प्लान किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। ऑब्वियसली ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ से तो हम देख ही सकते हैं कि ये वाला कंटिन्यूएशन पे आया है और यहाँ पे जाकर रुका है। अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो मैं एक बार शॉर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम डे टाइम फ्रेम में वर्किंग रेंज पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे जाकर थोड़ा दिक्कत आएगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो काइंड ऑफ एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, बट साइडवेज होने का भी चांसेस है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और आज का जो डे हाई है उसको रिस्पेक्ट कर देता है, मतलब अगर फ्लैट ओपन हुआ नीचे आ गया, डे हाई जो ये था ये रेस्पेक्टेड है, या फिर रेस्पेक्टेड ना मान के चलो, सिर्फ एक टिक मार के आया है या लिक्विडिटी लेके आया है तो भी चलेगा। बस इसके ऊपर अगर कैंडल वगैरह क्लोज हो जाता है ना और फिर नीचे आके यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे और शॉर्ट नहीं करूंगा। यहाँ से फिर बाइंग के बारे में ही हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, कैंडल आज के हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं किया, बस लिक्विडिटी लेके आ गया या फिर इसको रेस्पेक्ट कर दिया, यहां तक गया ही नहीं और फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, तो 23,622 के नीचे आते ही एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 580। क्यों मैं 580 का बोल रहा हूं ना, ये एरिया पे जाके मार्केट एक बार साइडवेज हो सकता है। जो लोग कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पुट बायर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक बार इसको प्राइस एक्शन देकर तोड़ देगा तो कंटिन्यूएशन पे जाया जा सकता है ये एरिया तक का टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। याद रखिए, कैंडल क्लोज हो जाएगा और उसके बाद क्लोज होने के बाद अगर नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो यहां से और मैं बाई शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं उल्टा ये एरिया से बाइंग के बारे में देखूंगा। वो एडवांस चीजें हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जाके एक कैंडल अगर क्लोज कर देता है आज के डे हाई के ऊपर, मैं तुरंत वहां पर हड़बड़ी नहीं करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है तो मैं हल्का सा देख लूंगा 650 के आजू बाजू से कोई भी मुझे बाइंग सिनेरियो या फिर 622 का लिक्विडिटी मिलता है कि नहीं। अगर थोड़ी देर में 650 के आजू बाजू आता है, यहाँ से बाइंग सेटअप मिलता है, मैं बाई कर सकता हूँ। या फिर 622 का लिक्विडिटी अगर मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। ये मेरा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे जाता है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाएगा मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि सस्टेन शायद नहीं कर पाएगा। तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद कोई भी अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं पीडीसी का एक बार लिक्विडिटी से बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। यहाँ से बाइंग का सेटअप आएगा तो ठीक है, जस्ट लाइक दिस डे यहाँ से इस तरह का बाइंग का सिचुएशन आएगा तो मैं एक बार ठीक है चलेगा, मैं एक बार बाइंग के बारे में देखूंगा। इनकेस अगर मान के चलते यहाँ से ही पीडीसी तक नहीं आया और फिर रेंज बना दिया तो रेंज लिक्विडिटी के में हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। और इनकेस अगर मान के चलते गैप अप ओपन होके वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, स्मूथली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाला जो एफवीजी पड़ा हुआ है ना 15 मिनट पे,
ये एक हडल की जैसा काम करेगा। अगर इसको उसने टपा दिया, मतलब टपका दिया इन द सेंस ऑफ इसको उसने मतलब बहुत स्मूथली सस्टेन कर लिया, कि गैप ओपन हुआ 23,750 के ऊपर जाके थोड़ा सा रिएक्शन देगा, प्राइस एक्शन बन गया, तो मैं पीडीसी आए ना आए मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ ये एरिया तक का, फिर से एक बार टारगेट लेके 25,000 के आजू बाजू तक का एक बार टारगेट लेके फिर यहाँ से क्या करना है नहीं करना है हम आगे का आगे देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट, एक सेकंड, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, ये इंपॉर्टेंट एफवीजी होने वाला है। ठीक है, इसको एक बार जरूर देखिएगा। ओके, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन, गैप अप ओपन होता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा तो ऑलरेडी ये ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से काम कर लिया होगा। एनीथिंग 560 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट स्मूथली फॉल के लिए रेडी हो जाएगा 320 340 तक के लिए। तो अगर एनीथिंग ये एरिया के नीचे गैप डाउन ओपन होता है लगभग 550 560 के नीचे, तो पहला कैंडल अगर बेयरिश आ जाएगा उसके नीचे निकल जाएगा। जस्ट लाइक मान के चलते इस तरह का कैंडल आ गया, इस तरह का कैंडल आ गया, इस तरह का कैंडल आ गया, कुछ भी बेयरिश कैंडल आ जाएगा और उसके नीचे मार्केट निकल जाएगा, तो मैं एक बार शॉर्ट कर दूंगा आज का डे लो का पहला टारगेट और उसके बाद 380 370 का फाइनल टारगेट के लिए। और इनकेस अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, मैं शॉर्ट और नहीं करने वाला हूँ, लेवल नहीं रहेगा 340-50 के आजू बाजू से मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और सिचुएशन बन सकता है कि गैप डाउन ओपन होकर वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मैं बाइंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पीडीसी से शॉर्टिंग के बारे में मैं सोचूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। कुछ भी समझ में नहीं आता है इन द सेंस ऑफ मान के चलते मार्केट इसी बीच में रह गया तो स्नाइपर ढूंढ लिया, अगर स्नाइपर भी नहीं मिलता है तो कल थोड़ा लाइट रखिए वॉल्यूम को, क्योंकि वॉल्यूम भी थोड़ा हल्का हो सकता है। कल 1 जनवरी होगा, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होगा, तो काइंड ऑफ 1 जनवरी को अगर आप ठीक से देखोगे ना, अगर आप हर एक 1 जनवरी को देखोगे जब भी मार्केट खुला रहता है तो आप जाकर थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ 1 जनवरी मंडे का सेशन, आप देखो कितना ज़्यादा कम वॉल्यूम। उसके पहले आप जाके एक बार 2023 का अगर आप एक बार 1 जनवरी निकालते हो ना, जस्ट अ सेकेंड, 2023 का 1 जनवरी ये रहा, आप एक बार जाके अगर देखोगे तो ये रहा, हाँ 23 का 24 का था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम था 24 का। अब अगर हम 23 का देखते 1 जनवरी में, जस्ट मिनट, गिव मी अ मोमेंट, तो आप यहाँ पे जाके देखोगे जो वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा वो बहुत बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा यहाँ पे। अच्छा 22 में 2023 में 1 जनवरी क्या था, संडे था, तो 22 का जाके देखो एक बार, आप जाके ज़रूर चेकआउट करो। अब डायरेक्टली यहाँ से जाके एक बार चेकआउट करो तो थोड़ा बहुत आप मतलब थोड़ा बहुत करो, ये सारा चीज़ें आप देखोगे। यहाँ पे भी हॉलीडे था तो 21 का अगर आप एक बार जाके देखोगे तो यहाँ पे आप जाके देख पाओगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वॉल्यूम थोड़ा लो ही रहेगा। एग्जैक्टली वॉल्यूम आप देख पा रहे हो, वॉल्यूम कितना स्लगिश वॉल्यूम है, आप जाके देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा, एक सेकेंड ये देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा स्लगिश, आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा स्लगिश है। तो काइंड ऑफ 1 जनवरी का दिन स्लगिश वॉल्यूम रहना इट्स कॉमन। तो स्टे प्रिपेयर्ड, उस तरह से प्रिपेयर रहिए और स्मार्टली ट्रेड कीजिए। ठीक है, अच्छा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ला रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों को। और नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए कम्युनिटी के साथ एंड ट्रेड स्मार्टली। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली, बाय बाय।